हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त अभिलाष कुमार टेक चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज हम सीखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउ की एंट्री कैसे की जाती है। अगर इसके पहले की एंट्री आपको नहीं पता है तो आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं जाना है तो आप यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर पे आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक सवाल है, उसमें दिया है कि 50,000 रुपये का माल हमने नगद खरीदा जिसमें 5% डिस्काउंट मिला। तो चलिए, अब यहाँ पे आप सीधे चले जाएंगे वाउचर में। उसके बाद F9 प्रेस करेंगे, F9। उसके बाद यहाँ पे एज वाउचर के मोड में एज वाउचर सेलेक्ट करेंगे। तो परचेज क्या है, एज ए वाउचर। मोड क्या है, परचेज। उसके बाद वाउचर मोड क्या है, एज ए वाउचर। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सप्लाई इनवाइस नंबर है, तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं डालना है, हम कुछ नहीं डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। डेट में कुछ चेंज नहीं होगा तो चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद टू परचेज है, टू। तो परचेज एंट्री क्या होती है, बाई परचेज टू कैश। तो टू में क्या रहेगा, कैश, तो कैश सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है रिसिप्ट डिटेल्स। रिसिप्ट डिटेल्स में आपको कुछ नहीं भरना है, आप इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद पार्टी डिटेल्स पूछेगा, यहाँ पे भी आप इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़िए। उसके बाद हमने क्या कहा था, सवाल में क्या कहा था कि 50,000 रुपये का माल नकद में खरीद रहा है जिसमें 5% डिस्काउंट उसे हमें प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है। तो कैश में आपको कितना देना पड़ेगा, ये कैसे पता करेंगे। तो आपको पता करने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप बाहर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आपको टैली में भी कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर उपलब्ध है। अगर आपको टैली में कैलकुलेटर करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 50,000, फिर स्टार लगा देंगे। स्टार मतलब इंटू, गुणे का चिन्ह है। फिर यहाँ पे 5% है तो 5। उसके बाद परसेंट का सिंबल लगा देंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे तो आपका आ गया 2,500 रुपये। मतलब 50,000 का 5% निकालेंगे तो 2,500 रुपये हो रहा है। तो चलिए, हमको पता करना है कि कैश में हमको कितना पेमेंट करना है। तो आपको 50,000 में से 50,000 माइनस 2,500 मतलब 2,500 रुपये आप माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आपको कैश में देना है। तो हमें पता चल गया है, यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे शो कर रहा है 47,500 रुपये। तो आप कैश में कितना लिखेंगे, 47,500 रुपये। इसके लिए आपको एस्केप प्रेस करेंगे तो आपका एंट्री में चले जाएंगे, वहाँ पे कैश में लिखेंगे 47,500 रुपये। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा परचेज का अकाउंट लेजर पहले से तैयार है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको आई बटन में पहले से दी गई है कैसे लेजर तैयार करते हैं, परचेज का कैसे करते हैं, सेल का कैसे करते हैं, आई बटन में है। अगर आई बटन में नहीं मिलेगा तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से बना हुआ है। तो चलिए, यहाँ पे हम परचेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है इन्वेंट्री अलाउंस फॉर परचेज। तो यहाँ पे 47,000, तो हम ध्यान देंगे यहाँ पे मेरा परचेज, हम सामान कितने खरीद रहे हैं, 50,000 रुपये का। मगर यहाँ पे लिख रहा है 47,000, क्यों, क्योंकि कैश में आपने 47,000 डाला है। मगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको यहाँ 50,000 रुपये ही लिखना है, इसलिए तो आप यहाँ पे 50,000 रुपये लिखेंगे। उसके बाद इंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक नया टू करके आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, डिस्काउंट का लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, डिस्काउंट रिसिप्ट हो रही है, तो आपको डिस्काउंट रिसिप्ट का लेजर तैयार करना है। तो आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि लेजर में आपका परचेज का लेजर है। तो चलिए क्रिएट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद डिस्काउंट, DISCOUNT, डिस्काउंट रिसिप्ट, RECEIVED, डिस्काउंट रिसिप्ट का लेजर तैयार कर लेंगे। उसके बाद यह किसके तहत आता है तो आप ध्यान देंगे,
अगर आप किसी कंपनी जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ पे कोई भी सामान बनती है, वहाँ से अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो वह क्या है, डायरेक्ट इनकम है। अगर आपको किसी दुकान या किसी जहाँ पे वो माल खरीद के लाता है और आप वहाँ से माल उठा रहे हैं, मतलब कोई बेचने वाला है जो कंपनी से नहीं खरीद रहे हैं, आप डायरेक्ट एक सेलर के यहाँ से खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम होगा। तो चलिए यहाँ पे हम इनडायरेक्ट इनकम सिलेक्ट करेंगे। ये चीज़ें आपको लेजर में पढ़ाई जाएंगी, आगे हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है। तो चलिए यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल लिखे फिलहाल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सिलेक्ट कर देंगे। गुड्स सिलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चलिए हमको प्राप्त हो गया। तो देखिए यहाँ पे कैश में दिखा रहा है, कैश में दिखा रहा है 47,500 रुपये, मतलब हमको कितना पेमेंट करना है, 47,500 रुपये। उसके बाद देखिए परचेज हम कितने का माल खरीद रहे हैं, 50,000 रुपये का, और हमें डिस्काउंट कितने का मिला, 2,500 का, मतलब 2,500 रुपये। ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिखाएगा नरेशन। तो नरेशन में आपको लिखना पड़ेगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कितना परसेंट था, 5% था। 5% था ना, तो आप 5 लिखेंगे, 5 फिर परसेंटेज का चिन्ह लगा के स्पेस करेंगे, फिर यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड लिख देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड लिख के एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी ये एंट्री हो गई। तो चलिए अब हमें क्या करना है, अब जो हमने माल खरीदा है उस माल को बेचना भी है। तो हमने कितने का माल खरीदा था, 50,000 रुपये का, कितने परसेंट डिस्काउंट पर, 5%। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल दिया गया है कि हमने 70,000 रुपये का माल बेचा नगद में और उस पर हमने 7% का डिस्काउंट दिया। सुनिए, 70,000 रुपये का माल हमने बेचा जिस पर 7% का डिस्काउंट हमने दिया। कौन, जिसको बेच रहे हैं उसको दिया। तो चलिए यहाँ पे हम पहले मोड सेलेक्ट करेंगे। आप ध्यान देंगे, बेच रहे हैं तो बेचने की मोड क्या होती है, सेल। सेल का या तो माउस की सहायता से बटन बार में आप सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो F8 प्रेस कर देंगे तो आपका सेल का मोड सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान देंगे हम क्या बेच रहे हैं। इनवाइस मतलब आइटम हमको पता कुछ भी नहीं है, हमें क्या 70,000 का माल डायरेक्ट बेच देना है। तो हमको किस में करना पड़ेगा, एज ए बाउचर मोड में। तो बाउचर मोड क्या होगा, एज बाउचर। तो आप कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे तो एज ए बाउचर मोड सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। यहाँ से आप नीचे करके एज बाउचर मोड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे बाय कैश, हमारे पास क्या आ रहा है, अथवा संपत्ति आ रही है, मतलब क्या आ रहा है, कैश। तो बाय कैश करेंगे। एंट्री आपको पता ही होगा, पहले से बताया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो हम फिर से बता रहे हैं। आपको आई बटन में दिख रहा होगा, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आई बटन में आप देख सकते हैं। अगर आई बटन में नहीं जाना है तो आप इसके वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम कैश यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद डिस्पैच डिटेल्स है, तो डिस्पैच डिटेल्स हम लोग फिलहाल कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि यह चीज़ें आगे बताई जाएंगी, आपको आगे पढ़ाया जाएगा। चलिए तो आगे हम इंटर प्रेस करते हैं। फिर यहाँ पे पूछा है पार्टी डिटेल्स, हमने क्या कर रहे हैं, तो कैश में बेचना है तो पार्टी डिटेल्स का कोई डालना इशू नहीं है, आपको अगर इच्छा हो तो डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान देंगे आपके पास कितना रुपये रिसीव्ड हो रहा है, हमको पता नहीं है। तो पता करने के लिए आप फिर कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो आप कैलकुलेटर में आ जाएंगे। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, 70,000 रुपये का माल बेच रहे हैं 7% के डिस्काउंट पर। तो आप 70,000 रुपये प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टार, उसके बाद 7, फिर परसेंटेज, फिर इंटर प्रेस कर देंगे तो आपका कितना आया, 4,900 रुपये, मतलब 4,900 रुपये। अब यहाँ पे 70,000 रुपये में से माइनस करेंगे 4,900 रुपये, तो देखिए 65,100 रुपये आ रहा है। तो चलिए हमको कैश में कितना मिलेगा, 65,100 रुपये। तो हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो आपको फिर एंट्री में चले जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे
₹65,100। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास सेल का लेजर तो तैयार नहीं है, तो सेल का लेजर हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेल का लेजर तैयार करेंगे। अगर आपको नहीं लेजर तैयार करने नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। पिछला वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आ रहा होगा। तो चलिए हम सेल्स का लेजर तैयार करते हैं। यहाँ पे सेल्स अकाउंट ही लिखेंगे, सेल का सेल्स अकाउंट में। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे नॉट अवेलेबल, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए फिर यहाँ पे पूछ रहा है इन्वेंट्री अलाउंस फॉर सेल। तो यहाँ पे हमको नहीं पता है कि कौन सा आइटम क्या है, तो हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो आपका आ गया। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप कितने का माल बेच रहे हैं, 70,000 का, और हम यहाँ पे दिखा कितना रहा है, ₹65,100। तो आपको 70,000 सेल्स में कितना लिखना है, 70,000 लिखना, ना कि ₹65,000। तो आप यहाँ पे 70,000 प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके नीचे फिर से बाय लिख के आ जाएगा। उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं कि ले रहे हैं, आप डिस्काउंट दे रहे हैं। तो देने के लिए डिस्काउंट अलाउ रहेगा। इसका आपको लेजर तैयार करने के लिए आपका क्रिएट पे इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट, COUNT, डिस्काउंट अलाउ, ALLOW, अलाउ। उसके बाद ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। क्या, यह हमारा इनडायरेक्ट खर्च है। इनडायरेक्ट, क्योंकि हम क्या है, किसी से खरीद के बेचते हैं इसलिए इनडायरेक्ट है। अगर हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मगर यहाँ पे हमको इनडायरेक्ट लिखना है। TND दबा के आप IND, उसके बाद एक्सपेंस पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट पे सेलेक्ट कर देंगे, फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चलिए आ गया ₹4,900। तो यहाँ पे आपको इंटर प्रेस करेंगे तो नरेशन पूछ रहा, तो नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन 7% डिस्काउंट अलाउ। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, आपकी एंट्री हो गई। फिर यहाँ पे आपको एस्केप कर लेना है। अब आपको पता करना है कि हमारा कितना रुपए एक्सपेंस हुआ इनडायरेक्ट, कितना रुपए एंट्री। तो आप बैलेंस शीट के लिए B प्रेस करेंगे तो आपका बैलेंस शीट आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो दिखा रहा है कैपिटल में, मतलब आपका जो ओरिजिनल दायित्व है वो है ₹5 लाख, मगर आपके पास एसेट्स कितना है, ₹5,17,600। मतलब आपके पास संपत्ति कितनी है, ₹5,17,600 की। अगर आपको पेमेंट कितना देना है, ₹5 लाख। ठीक है, आपका दायित्व तो है ये ₹5 लाख। आपके पास संपत्ति है ₹5,17,600 का। और यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखा रहा है ₹17,600 आपको क्या हुआ है प्रॉफिट। तो आप इस पर क्लिक करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिखा देगा कि आपने माल खरीदा 50,000 का, आपने ₹70,000 का बेच दिया। और यहाँ पे देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, ₹4,900 दिखा रहा है ना। मतलब आपने जो डिस्काउंट दिया था वो कितने का है, ₹4,900 का, और आपको डिस्काउंट कितना मिला था, 2,500 का। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट इनकम ये है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये है। ठीक है, आपने 50,000 का माल खरीदा और ₹70,000 में माल बेच दिया। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। इस पे सभी प्रकार के वीडियो डाले जाते हैं, और आगे जो नहीं डाला है वो आगे डाला जाएगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।